दोस्तों आज शाम या फिर मोस्ट प्रोबेबली कल तक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। हर साल की तरह 12 से 14,000 एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 2025 मेन एग्जाम के लिए। सो आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पी फेसेस। पिछले 6-8 महीने में जो आपने तैयारी की है, जो मेहनत की है, इनफैक्ट कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जो कई साल से तैयारी कर रहे होंगे। आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट तक हो सकता है। तो जो आपकी पूरी सालों की या महीनों की मेहनत थी वो फाइनली रंग लाएगी। देयर विल बी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर विल बी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव कर दिया होगा कि हाँ, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल हैं, उसके लायक हैं। इसी वजह से आपने एग्जाम की पहली स्टेज, जो सबसे डिफिकल्ट भी मानी जाती है कॉम्पिटिशन की वजह से, उसको पार कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस। बट हर साल की तरह ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे ही होंगे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और हैप्पी फेसेस से ज़्यादा डिजेक्टेड फेसेस हमें देखने को मिलेंगे। वो एस्पिरेंट्स जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नेचुरल एंड ऑब्वियस कि अंदर से कहीं ना कहीं निराशा होगी, एक डिजेक्शन होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो निराशा नहीं होनी चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। बट जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता तो अंदर से निराशा तो आती है। एंड आई अंडरस्टैंड इट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो जब प्रीलिम्स पहली बार क्वालिफाई नहीं हो पाया था तो आई फेल्ट द सेम। मुझे भी वो सारी फीलिंग्स याद है। तो मैं ये तो नहीं उम्मीद करूँगा कि आप डिजेक्टेड फील ना करें, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता, अंदर से बुरा लगता है, डिजेक्शन आता है। बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आगे चलकर इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते और दोबारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एक नंबर गेम है। हमें पता है लाखों एस्पिरेंट इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा और लाखों में से कुछ हजार को ही वो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जब हम इस तैयारी में एंटर करते हैं ना, तभी हमें पता होता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द नंबर गेम। इट डज नॉट मीन कि आप केपेबल नहीं हैं। इट डज नॉट मीन कि आप इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप एक सिविल सर्वेंट बने। इसका सिर्फ मतलब यह है कि इस साल आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि आप मेंस एग्जाम लिखने जाएं, और वो इस वजह से कि वो जो सैंपल साइज है 14-15 हज़ार एस्पिरेंट्स का, आप उसमें नहीं आ पाए। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है जिस वजह से वो नहीं हो पाता। हो सकता है कि एक क्वेश्चन, क्योंकि एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा थी इस पेपर में, एक क्वेश्चन गलत हो गया और इस वजह से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर पाए। लेकिन मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं। निराश आप ज़रूर होंगे, लेकिन ये निराशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी। खुद को ये यकीन दिलाना है, खुद को दोबारा ये रिमाइंड करवाना है कि मैंने तैयारी की थी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरी तैयारी है, मेरी मेहनत है। और अगर मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है, अगर मैंने डे इन एंड डे आउट यूपीएससी के लिए जितनी मैं मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत की है, तो फिर आपको प्राउड फील होना चाहिए। और ये जो निराशा आपके सामने है, यू हैव टू ओवरकम इट, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी हमें यही सिखाती है कि हर रोज हमें इस तैयारी में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा हाई, सबसे बड़ा अप तब होता है जब हमारा प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता, निकल जाता, और लोज तब होते हैं जब वो प्रीलिम्स, वो मेंस क्वालिफाई हम नहीं कर पाते। बट अगेन, इट डज नॉट मीन कि आप डिजर्विंग नहीं हैं। आप भी उतने ही डिजर्विंग हैं जितने बाकी एस्पिरेंट्स। शायद इस बार लक आपके फेवर में नहीं था, शायद इस बार सिली मिस्टेक्स हो गई थी। अगली बार तैयारी में उन्हें रेक्टिफाई करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप इस बार ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, मेंस लिखने जाएंगे। बट अगर अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं भी होता, इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इस साल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप डिजर्विंग नहीं है। आप भी डिजर्विंग हैं, आप भी काबिल हैं। शायद तैयारी में कमी रह गई, शायद इस साल लक ने मुझे फेवर नहीं किया, एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो इस साल नहीं,
अगले साल आप वो सिलेक्शन ज़रूर ले पाएंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक उसको अटेम्प्ट किया है, और पिछले कुछ सालों में जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए उसमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स में से एक ये वाला प्रीलिम्स था, आपने उसे अटेम्प्ट किया है। एंड आपको खुद से एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, यही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, बट अगर वो फेवर में नहीं आता, डिजेक्ट नहीं होना। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, फील फ्री टू रीच आउट। टेलीग्राम आईडी चैनल पर दी गई है, टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर देना, जो भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।